अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग में हम यही शिकवा कर रहे थे कि अब तक कोई बहुत कंपेटिटिव मैच नहीं हुआ, लेकिन कल पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाला मैच यकीनी तौर पर शायकीन क्रिकेट ने बहुत इंजॉय किया। कल क्राउड भी बड़ी तादाद में मौजूद था, लेकिन कराची जनाब उन्होंने मारा मैदान। 5 मैचेस में 3 कामयाबियों के साथ 6 पॉइंट हासिल करके वो पॉइंट टेबल पर नंबर 2 पोजीशन पर आ गए हैं। जबकि पेशावर ज़ल्मी के लिए ना सिर्फ कल हार्ट ब्रेक के एक मैच जो शायद वो जीत सकते थे, आखिर में वो ना जीत सके और अब 4 मैचों में सिर्फ 2 पॉइंट के साथ पेशावर ज़ल्मी इस वक्त जो है वो सबसे नीचे चौथे नंबर पर जा चुका है। उनकी खुशकिस्मती ये है कि कोयटा ग्लेडिएटर्स और मुल्तान भी अब तक इस टूर्नामेंट में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, और जबकि कोयटा का रन रेट भी उनसे खराब है। तो वो यही होप कर सकते हैं कि कम अज़ कम कोयटा मुल्तान का ये जो सीक्वेंस से चलता रहे। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के लिए यकीनी तौर पर मुश्किलात बढ़ गई हैं, क्योंकि अब उनको जाके लगता है कि किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। आज जनाब मुल्तान में PSL शिफ्ट हो रहा है और आज मुल्तान के स्टेडियम में मुल्तान और लाहौर कलंदर्स मध्य मुकाबिल आएंगे और इन सारे मैचेस से बात करेंगे। और रोज की तरह मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास, जिन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फैसल, चलें, एक सबसे अच्छी चीज तो ये हुई कि कंपेटिटिव मैच हुआ। आखिरी ओवर में लिटरली ये नहीं समझा जा सकता था कि कौन जीतेगा। गो के फिर कराची ने बहुत आसानी से वो 2 चौके मार के मैच जीत लिए, बट बहुत सारे सवाल मौजूद हैं, जैसे कि क्या ये बहुत अच्छी T20 विकेट है। बहुत राशिद रतीफ़ साहब ने कहा आखिर 2 मैचेस में आपने PSL की ऐसे विकेट बनाकर बहुत बड़ा कदर कर दिया ब्रांड का। दूसरा, पेशावर ज़ल्मी की मुश्किलात, और कराची चाहे जैसे भी जीता 2 कीमती पॉइंट जो हासिल किए। फैसल, मुझे लगता है कि उनके कैम्प में इस वक्त अमन सुकून शांति हो चुकी होगी। फैसल, ओवर टू यू। जी, आखिरी सवाल का पहले जवाब दे देता हूँ कि अगर किसी होम टीम को 5 में से 3 मैचेस जीतने को मिल जाए, जीत जाए, तो वो दिल टेक इट ऑन अ गिवन डे। मतलब आपको लगेगा कि हाँ यार ये सही है। और 6 पॉइंट्स के साथ एक अच्छी मुस्तहकम पोजीशन है कराची की। लेकिन जो राशिद रतीफ़ साहब की आपने बात की कि उन्होंने कहा कि विकेट जो है वो, उस पर हम काफ़ी डिटेल में बात कर चुके थे कि ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप इन आपको कहीं जाना है। बिल्कुल, ब्रेक फौरन लेनी है, न्यूज़ ब्रेक है। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं, हमारे समझेगा। प्रोग्राम में खुशामदीद। बात करें जरा पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स मैच की एनालिसिस। तो फैसल, 147 फॉर 8 ऐसे लगा था कि ज़ल्मी ऑलरेडी 15 या कम से कम 13 रन शॉर्ट, 160 रन की बात हो रही थी, और वही इवेंचुअली प्रूव हुआ। ऐसे लगा जैसे मिडल ओवर्स में जहां अब्दुल समद आउट हुए, मिच ओवन आउट हुए, वहां इनकी कंट्रीब्यूशन आनी चाहिए थी। कल नीचे कंट्रीब्यूशन नहीं आई, जिसकी वजह से फिर इनको नुकसान हुआ। ये बिल्कुल बाबर ने जो पोस्ट मैच में कहते हैं ना 10 रन शॉर्ट थे। लेकिन देखें आपको ये मैच जो है ना बहुत बड़ा एक एक एग्जाम्पल था कि वाई बाबर इज नॉट अ गुड कैप्टन। बिकॉज बैटिंग करते हुए भी हमें दिखा कि एक आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन जब होता है उसको इस तरह के विकेट एक मौका देती है फॉर्म में आने के लिए। अगर अच्छा वो क्लासी बैट्समैन है, उन्होंने उसका फायदा नहीं उठाया, वो सिर्फ पुश करते रहे, आखिर तक वो पुश करते रहे, उनको मल्टीपल चांसेस मिले, लेकिन ही कम बैक नहीं किया उन्होंने फॉर्म में। अभी भी वो अगले मैच में कॉन्फिडेंट नहीं जाएंगे। 46 विकेट पर 41 बॉल्स पर आपको जिस तरह के 46 है सर, आप 46 एक टेलेंडर भी नहीं चाहेगा ऐसा 46 करे वो। उस इनिंग को आप 2-3 बार देखें, कितने चांसेस मिले और उन्होंने आखिर तक वो पुश करते रहे। देखें डेविड वार्नर के 60 रन जो है ना, वो इतने फर्क नहीं है रन में, लेकिन वो इनिंग आप देखें, एक सब्सटेंस वाली इनिंग है, एक कॉन्फिडेंस वाली इनिंग है। उसके अराउंड जो है ना कराची रन करता रहा। ये रन काफी थे, 150 रन इस विकेट पे अच्छे रन थे। अगर हम इससे पिछला मैच देखें तो कराची 130 पे आउट, 128 पे आउट हुआ था। सो ये रन्स काफी थे कराची को रोकने के लिए। लेकिन बाबर की कप्तानी आप देखें, आखिरी ओवर उस बॉलर से करा रहे हैं जिसको ये पता भी नहीं था कि उसे लास्ट ओवर कराना है। सही। वो ओवर से पहले रन अप करके वो प्रैक्टिस कर रहा था, और जिस तरह का ओवर उन्होंने लास्ट कराया। देखिए ये एक बॉलिंग विकेट था जहां पे आखिरी ओवर में 9 रन रोकने चाहिए थे, बिल्कुल, या आखिरी ओवर तक जाना नहीं चाहिए था। आपको अली रजा को ये बोलना चाहिए था कि मुझे इस ओवर में खत्म चाहिए मैच, मुझे विकेटें चाहिए, लेकिन वो उस तरफ नहीं गए। क्या लगता है आपको फैसल, अगर हम ज़ल्मी की बॉलिंग की बात करें, क्योंकि साइम अजूब उनके 5वें बॉलर बन गए जी, और हुसैन तलत के साथ 3 ओवर कराए उन्होंने, 6.66 का इकोनॉमी रेट है। आपने बीच में 1 ओवर उनसे करा देना था, सही, जो आपने नहीं करवाया। लेकिन आपको लगता है कि ज़ल्मी की जो टीम कॉम्पोजिशन है ऑलरेडी इनके पास, अगर आप देखें तो मतलब जो फॉर्म है अजारी जोधर की कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। फिर अगर हम बात करते हैं आरिफ याकूब की, तो वो भी इनएक्सपीरियंस है, गो के वो बॉलिंग फिर भी इतनी बुरी नहीं कर रहे। बट कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे ज़ल्मी के पास ना कोई बॉलिंग के लिहाज से कोई स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। मे बी कि मेहरान मुमताज, सुफियान मुकीम जैसे स्पिनर्स आपके स्क्वाड में मौजूद थे, पर आपने उनको इस विकेट पे नहीं खिलाया। सर देखें, इस मैच में एक पहला बड़ा फैक्टर इनके हारने का बाबर की कप्तानी है। लेट्स एडमिट इट कि वो गलतियां हुई हैं उनसे। दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि 2 ऐसी 9 बॉल पड़ गई, एक 9 बॉल पे चौका भी आ गया बाद में, और एक वुड की 9 बॉल पे भी 1 रन एक्स्ट्रा गया। सो ये वो चीजें थी जो एंड में इनको कॉस्ट कर गई। लेकिन अगर आप बॉलिंग देखेंगे, 5 बॉलर
वैसे 4 बॉलर हैं, लेकिन साइम अयूब की इस पिच के हिसाब से, और वैसे जनरली साइम अयूब इज नॉट अ बैड बॉलर। आखिरी ओवर के ऊपर बड़ी बात हो रही है फैसल, जिसके ऊपर बिल्कुल मैच जो है ना लिटरली 50-50 हो गया था। क्या आप साइम अयूब की तरफ जा सकते थे बाबर आजम उस वक्त? आपकी क्या राय है? जा सकते थे। इस पिच पे देखिए स्पिनर्स को खेलना मुश्किल था। खुशदिल शाह ने बड़े विकेट लिए, आपने देखा, उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई, और साइम अयूब हमें पता है स्मार्ट क्रिकेटर है। देखिए अब हाइंडसाइड में हम ये कह सकते हैं, अगर इसको पड़ जाते तो हम कहते शायद इसको करवा देते। आपकी कैप्टन क्या सोच सकता था? मुझे ये था कि जिस एक उसूल जरूर है, जो बॉलर जो है वो बहुत यंग नहीं होता ना, उसको वार्म अप होने में टाइम लगता है। एक मीडियम पेसर जो है ना, वो अपने पूरे रिदम पे बॉल नहीं करता जब वो अपने पूरे वार्म अप में नहीं होता। आप देखें हुसैन तलत इतना बुरा बॉलर नहीं है, लेकिन ही वाजंट प्रिपेयर्ड। 16वें 17वें ओवर में बाबर ने इसको इशारा कर देना चाहिए था कि भाई वार्म अप कर ले, आखिरी ओवर तेरा है, या कोई भी एक ओवर तुझे मिलेगा। वो हमें लगा नहीं कि इन्होंने ये कम्युनिकेशन किया था। हुसैन तलत हिमसेल्फ वाज सरप्राइज कि वो आखिरी ओवर करने मुझे लगता है कि बेशक ना बोलो, लेकिन देखिए खुशदिल शाह ने 4 मारा, सही है। आपने हसन अली से भी चौका खा लिया, बहुत इजी हो गया, बिल्कुल इजी हो गया, और ऐसा लगा कि 9 रन बिल्कुल आसान है, हालांकि आसान नहीं थे। जब 19वें ओवर के एंड में अगर आप पेशावर ज़ल्मी के फैन थे तो आप खुश थे कि 9 रन नहीं बनेंगे, ऐसा ही था। सो हमने ये गलती हुई। और देखिए बाबर का एक और भी है, जब आप कप्तान होते हैं ना, जब तक गेम फिनिश नहीं होता ना, आपको ना इतना सेलिब्रेट करना चाहिए, ना आपको उस हुजूम में घुसना चाहिए। यू शुड बी फोकस्ड ऑन विनिंग द गेम, बिकॉज आप 4 में से 3 मैचेस हारे हुए 5। सो ये मुझे गलतियां लगी, बाकी फर्दर डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा। ब्रेक के वापस आते हैं तो जरूर बात करेंगे, क्योंकि पेशावर के जो पॉइंट टेबल पे सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, बट मुल्तान आज मैच खेलेगा तो वो भी परेशान है। उधर कोयटा ग्लेडिएटर्स की भी प्रॉब्लम चल रही है, जो कि मार्क चैपमैन ने उनको ज्वाइन कर ली है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है पॉइंट टेबल की, और इस मैच के ऊपर एक फाइनल एनालिसिस और आज आने वाला मैच तो मुल्तान में आज PSL जा रहा है, वहाँ की पिचेस और वहाँ क्या सिचुएशन है वो भी डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। कुरान में खुशामदीद। और कराची ने, जैसे फैसल ने भी कहा कि 5 में से अगर आप 3 मैचेस जीतते हैं तो आप सेटिस्फाइड, क्योंकि अभी अगले 5 मैचेस का चैलेंज लेकिन फैसल सामने खड़ा है। आज से लीग मुल्तान मूव हो रही है, लाहौर, उसके बाद आखिरी स्टेजेस में फिर ज़ल्मी और यूनाइटेड के अपने मैचेस जो हैं वो रावलपिंडी में होंगे। तो डिफरेंट चैलेंजेस नाउ। पहले मैं कराची के एंगल से पूछ लूँ और फिर ज़ल्मी के भी, कि यकीनी तौर पर आज की विकेट हम जब देखेंगे, फिर लाहौर की विकेट परसों मैच है, बैक टू बैक कल मुल्तान में आज मैचेस हैं, एक लीग नया टर्न ले रही है यहाँ पर। यस। और देखें कराची की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें, मेरे ख्याल में उनको अगर 2 और मैचेस जीतने अगले 5 में से तो वो क्वालिफाई कर जाते हैं। हमने देखा है कि 10 पॉइंट्स होते हैं तो आप ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन फंस सकते हैं 12 तकरीबन। हाँ, तो फिर 3 मैचेस और जीतने हैं उनको, लेकिन इतना आसान नहीं होगा बिकॉज वो डिफरेंट कंडीशंस में जाके खेल रहे होंगे। अभी देखते हैं, मुल्तान में आज पहला मैच है, किस तरह की कंडीशंस हो रही है। सबसे पहले तो मुल्तान के लिए बड़ा क्रिटिकल है, वो 3 मैचेस हारे हुए हैं, उनको दे हैव टू मेक अ कमबैक, बैक टू बैक मैचेस इन 2 डेज। एग्जैक्टली। सो देखिए कराची ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट होगा। अच्छी बात ये देखें, अगर आप कराची की 3 विन्स को आप देखें, जो हम अपने शो में बार बार बात कर रहे हैं, उनके टॉप 3 में से एक बैटर ने जब भी सस्टेन किया क्रीज पे 2 मैचेस में विंस ने किए, एक में 100 किए, एक में 50 किए, कल जो है वो वार्नर ने 50 किए। उनके टॉप 3 में से एक प्लेयर जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलता है, जो साइफर्ट करने में अभी तक नाकाम है, जो उनसे एक्सपेक्टेड है, तो ये मैच जीतते हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू परफॉर्म ऑन अ गिवन डे, कि आपके जो टॉप के प्लेयर्स हैं उनको परफॉर्म करना है। वही कल हमने देखा कि जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया, पेशावर की तरफ से बैटिंग में कोई ऐसा स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नहीं था। बाबर के जो 41 या 46 रन थे वो बहुत ज्यादा शेडी रन थे, मतलब वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, तो वो मैच हारे। बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं रहे। जैसे कि आपने ठीक कहा कि डेविड वार्नर ने जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो भी काबू में रखा। लेकिन बहरहाल जी, कराची में नाउ PSL इज डन एंड डस्टेड, नाउ इट्स मूविंग टू मुल्तान। और हमारे नुमाइंदे तासिर सुबहानी इस वक्त मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम बाहर मौजूद हैं, उनसे ताज़ा दिन सूरत हाल जानते हैं। मुल्तान में यूँ तो वैसे गर्मी बहुत होती है और शायद इस वक्त भी यही सूरत हाल होगी, बट तासिर बताइएगा, PSL नाउ मूविंग टू मुल्तान, क्या इस वक्त जो है वो मंजरनामा है, इंटरेस्ट लेवल कैसा है और तैयारियाँ? जी बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि PSL 10 का मेला जो है वो आज मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में सजने को तैयार है। इस वक्त जो है वो शौकीन क्रिकेट की थोड़ी बहुत ही तादाद जो है वो जो पार्किंग एरिया बनाया गया है फातिमा जना में, वहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी है। और मैं आपको बताऊं कि मुल्तान सुल्तान ने जो अपने कैंप का आगाज़ किया था वो मुल्तान से ही किया था, और यहाँ पर 5 से 7 रोज़ कैंप जो है वो यहाँ पर लगा, जिसके बाद जो है वो कराची में रवाना हुई। और जो लाहौर कलंदर है वो भी पिछले 7 दिन से यहाँ पर मौजूद है। डेली भरपूर प्रैक्टिस
की जा रही है। मुल्तान सुल्तान का अपने होम ग्राउंड में रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा है, 13 मैच खेले हैं और 13 में ही जो है वो विन किया है। तो उसके साथ जो यही तस्वर किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त कोई हालत अच्छी नहीं है, पिछले जो मैच मुल्तान सुल्तान खेली है, लेकिन आज का मैच जो है वो एक बड़ा मैच देखने को नज़र आएगा। और मैं आपको बताऊं कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं और इस वक्त सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। टीमें जो हैं वो उनको सख्त सिक्योरिटी में ग्राउंड में लाया जाएगा। अब से कुछ देर बाद जो है वो टीमें मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पहुंच जाएंगी और 7 बजे के करीब बताया जा रहा है कि 7:30 के करीब जो है वो टॉस होगा और 8 बजे ये मैच जो है वो शुरू होगा। बहुत शुक्रिया तासिर, जो बड़ी जबरदस्त बात हमें रिमाइंड कराई वो ये है कि मुल्तान सुल्तान हैव अ फिनोमिनल रिकॉर्ड एट देयर होम, 13 मैचेस 13 विन और वहां बहुत जबरदस्त खेलते हैं। नाउ लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर्स से लग रहा है बहुत पहले खेले थे, बड़े दिनों बाद उनको देखेंगे। तासिर ने भी अच्छा बताया कि बहुत पहले मुल्तान पहुंच गए, उन्होंने यहाँ आकर अपना टाइम लिया है। सो अनदर एक्साइटिंग टर्न ऑफ द PSL, बट मुल्तान सुल्तान के लिए शायद इससे बड़ा चैलेंज नहीं होगा कि वो आज अपने होम ग्राउंड पर एक बड़ा ग्रैंड कमबैक करके दिखाएं। एब्सोल्युटली, और इस लीग के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि मुल्तान सुल्तान जैसी टीम जो है वो ऐसा ना हो कि वो अपने ग्राउंड पे भी पहला मैच हार जाए, और वो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज लाहौर की टीम जितनी सीरियसनेस है और ऑन पेपर देखें तो लाहौर की टीम जितनी बड़ी है, इतना आसान नहीं होगा मुल्तान के लिए। और मुल्तान की जो टीम वहाँ पे 13 में से 13 मैचेस जीती है, वो टीम काफ़ी चेंज हो चुकी है। बिल्कुल, इसमें खुशदिल शाह नहीं है, इसमें टिम डेविड नहीं है, इसमें मोहम्मद अली नहीं है, परफॉर्मर होते थे। सो दे हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट टीम। खुशदिल शाह और उनके खुशदिल शाह, मैंने पहले नाम ही उन्हीं का लिया बिकॉज वो टॉप परफॉर्मर है अभी तक लीग में। सो मसला ये है कि पेशावर की जो टीम है उसको पेशावर की टीम तो खैर यहाँ पे अभी मुल्तान की जो टीम है उसको बहुत डिफरेंटली खेलना होगा। जिस तरह वो पहले 13 मैचेस जीते हैं फर्क होंगे। एक बड़ा जो चैलेंज है मुल्तान सुल्तान की टीम के लिए वो ये है कि उनकी बैटिंग में वो रंग नहीं दिखाया हमें। रिजवान देखे वन साइडेड प्लेयर है उनका जी, मुल्तान का बड़ा वक्त हमारे प्रोड्यूसर साहब लेके आ गए। अब इनके पास देखिए जॉनसन चार्ल्स को हमने डिस्कस किया था, इसी तरह जोश लेटर और कुछ और ऑप्शन के पास मौजूद है। क्लियरली ऐसा लग रहा है, वैसे तो अब तो रहमान उनके पास मौजूद है, वेरी वेरी सीजन वेरी एक्सपीरियंस कोच ऑफ पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट। आई एम श्योर कि उनको पता होगा कि इस क्रिकेट पे क्या होना है। लेकिन आप सही बात करें, बैटिंग में जैसे रजा हेंड्रिक्स बहुत अच्छा कर रहे थे लास्ट सीजन में, 2-3 सीजन पहले आपको याद है कि वो IPL में चले गए, टिम डेविड और राइली रोसो फिर कोयटा ग्लेडियर्स चले गए। तो मुल्तान का मिड ऑर्डर में वो जो एक एक्स फैक्टर है ना, उसकी कमी दिखाई देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। कामरान गुलाम पे आप रिलाई कर रहे हैं जो अभी तक डिलीवर नहीं कर पाए हैं। उस्मान, हमें पता है कि एक लिमिटेशन है उनकी, ऑल्दो वो 2 सेंचुरीज बना चुके हैं PSL में, उनकी टेक्निक बड़ी चेंज हुई है। वो अगर आप देखें उनके ये फ्लैट छक्कों की तरफ चले गए, वो लेग साइडिश बहुत है, रिजवान भी लेग साइडिश है ज्यादा, हमें पता है। तो आपके टॉप 3 में अगर इतने सारे फ्लॉज होंगे ना तो आपका परफॉर्म करना मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि जॉनसन चार्ल्स को इनको टीम में लाना पड़ेगा, उनको ऊपर नंबर पे खिला के कोशिश कर सकते हैं कि वहां से रन आए। एक इंटरनेशनल प्लेयर चाहिए इनको टॉप 5 में ताकि रन आए मुल्तान के लिए, और एक बड़ा चैलेंज है आज के मैच में। बिल्कुल, और जैसे हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब पिच रिपोर्ट आ जाती है तो वो हम बड़े गौर से देख रहे होंगे फिर 11 क्या तब्दीली होती है, जो कि हमें ये समझ में आ गया था कराची में 235 की विकेट के बाद आखिरी 2 मैचों के अंदर बिल्कुल डिफरेंट विकेट हो गई और टीमों को समझ नहीं आ रही थी कि फिर क्या करना है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस मैच को जरा डीप एनालिसिस करते हैं। कलंदर्स के भी कुछ हालांकि खेल बहुत अच्छा रहे लेकिन वहां भी थोड़ा सा नीचे बैक हैंड पे प्रॉब्लम है। लेकिन रसी वनडे डोसन को कम ज्वाइन करते हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर बहुत तगड़ा है जिसमें अब्दुल्ला शफीक और फखर रमान फॉर्म में है। डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब मुल्तान सुल्तान बैक टू बैक 2 मैचेस खेल रहा है। आज खेलेंगे जनाब वो लाहौर कलंदर्स के खिलाफ, कल फैसल वो खेलेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। वो पॉइंट्स टेबल अगेन अब इसकी जो वैल्यू है वो दिन ब दिन बदी बढ़ती जाए। जस्ट अ रिमाइंडर, इस्लामाबाद राइट एट द टॉप विद 8 पॉइंट्स, कराची 6, लाहौर 4 और इसी तरह पेशावर, कोयटा और मुल्तान जो है वो उनको अभी काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। बट लाहौर के लिए भी अगर आप देखें तो आज का मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए कि अभी उनके भी 4 ही पॉइंट्स हैं, जबकि एक टीम के 6 और 8 हैं और नीचे से कोई टीम जिसके 2 पॉइंट है कभी भी वो 4 पॉइंट करती है। लेकिन लाहौर ने सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं। बट ऐसा है जैसे इस लीग में इस बार चूंकि कोई टीम ऐसी नहीं जो लगातार हारी हो मुल्तान के अलावा, वो भी अच्छी टीम, तो लेकिन आप रिलैक्स नहीं कर सकते। लेकिन आप लाहौर और इस्लामाबाद की टीम को देखें ना, वहाँ वीकनेस क्या निकालेंगे आप? मतलब आप इस्लामाबाद की अगर आप टीम देखें, पेसर्स पूरे हैं, डेथ ओवर्स, पावर प्ले ओवर्स, मिडल ओवर्स। बैटिंग में आप देखें तो सारे उनके लोग रन कर रहे हैं, चाहे वो नए कॉम्बिनेशंस ट्राई करें, उन्होंने नवाज को भी ट्राई कर लिया, उन्होंने कॉम्बिनेशंस भी ट्राई कर लिए अपने पहले ही 4 मैचेस में। तो लाहौर और इस्लामाबाद की टीमें आपको काफ़ी सेटल लगती हैं। मतलब वो चाहे लाहौर अभी तक 2 मैचेस जीती है लेकिन 3 में से 2 मैचेस जीती है। पहला मैच आप उनको
दे सकते हैं कि चलो एक मैच आपको एडजस्ट होने में लगता है, लेकिन उसके बाद के जो 2 मैचेस हैं उसमें आपके टॉप के जो परफॉर्मर्स हैं, फखर जमान, उन्होंने बड़ी सीरियस बैटिंग की है। शाहीन शाह अफरीदी बहुत अरसे बाद उन्होंने एक तरह से कमबैक किया है कि वो शुरू के ओवर्स में विकेटें ले रहे हैं, जो उनका हमेशा से खासा रहा है। सो आई थिंक दीज आर द 2 साइड्स टू बीट राइट नाउ, मतलब जो भी टीम इनको बीट करेगी वो लगेगा अच्छी टीम है। ठीक है, स्क्वाड की बात करें, टैरन मिचेल की इंक्लूजन बहुत ही जबरदस्त रही, लास्ट मैच में 75 किए और ये लास्ट मैच खेला था कलंदर्स ने जनाब 15 अप्रैल को, तो बड़े दिनों के बाद, तकरीबन एक हफ्ते बाद ये खेल रहे हैं, लेकिन 201 रन बनाए थे वहां पर। फखर जमान के 76 थे। टैरन मिचेल ना सैम बिलिंग्स और सिकंदर रजा भी फैसल उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन चले अभी से 3 ही मैचेस हुए हैं। नहीं, बिलिंग्स ने तो बहुत अच्छा खेला था कोयटा के खिलाफ। 75 जो टैरन मिचेल के हैं और सैम बिलिंग्स के, इस बार अच्छा मिडल ऑर्डर को कवर कर लिया है इन्होंने, जो इनके पास लास्ट टाइम हमें एक ऑप्शन देखा था। डैरन मिचेल आई थिंक इज अ गेम चेंजर मूव। सर देखें, आपको डेथ ओवर में अच्छा हिटर चाहिए, सही है, वो आपके पास बिलिंग्स की शेप में आपके पास है। डेरिल मिचेल, फखर जमान, इनमें से कोई ऊपर का, अब्दुल्ला शफीक, ये ऊपर के 10 ओवर में अगर खड़े रहते हैं, और डेरिल मिचेल हमने देखा कि फिनिश भी अच्छा करते हैं, तो बैटिंग में इनकी काफी स्ट्रेंथ है। हमें दिख रहा है कि वो उस तरह की साइड है जो 200 सवा 200 रन करना उनके लिए मुश्किल नहीं है। बॉलिंग में अगर आप जाएं तो स्पिनर्स हैं उनके पास, आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग उन्हीं की है, पाकिस्तान के सारे टॉप बॉलर उनके पास हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इवन रशद हुसैन की अगर बात करें, लेग स्पिनर और फिर सिकंदर रजा, दे हैव क्वालिटी 2 ऑपरेटर्स, इंटरनेशनल ऑपरेटर्स परफॉर्म कर रहे हैं। और आई थिंक रशद ने खासतौर पर जो मिडल ओवर्स के अंदर इनको विकेट टेकिंग का एक एलिमेंट दिया है। सर रशद की आप कराची के ग्राउंड्स में अगर टर्न देखें ना, सबसे बड़े टर्न उसने किए। बिल्कुल। तो ही इज अ प्रॉपर लेग स्पिनर, ही इज अ गुड फील्डर एज वेल। एक अच्छा, बहुत ही अच्छा उन्होंने प्लेयर उठाया। मुझे लगता है फॉरेन पिक्स हुई हैं, और एक लाहौर कलंदर्स का वो जो फैक्टर था ना लास्ट ईयर, कम ही दिखाई देती थी। मुझे लग रहा है कंप्लीट, आपने सही वर्ड यूज किया, दे लुक लाइक अ कंप्लीट साइड। कोई झोल नजर नहीं आता कि कहीं एक जगह पे या दूसरी जगह पे वीक हो सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द प्रेडिक्शन एंड सॉर्ट ऑफ एनालिसिस के अननोन टेरिटरी, यानी कि मुल्तान में आज कैसा होगा, कैसी विकेट होगी। सो एक्साइटिंग रहेगा आज का मैच, और लेकिन आज का मैच हमें फिर आगे के लिए एक राह दिखाएगा कि क्या यहाँ डायमेंशंस हैं। कंसिडरिंग के मुल्तान के कप्तान इतने अंडर प्रेशर हैं, सही है, मुझे लगता है कि आज लाहौर फेवरेट है। लाहौर फेवरेट है, ठीक है। कुछ ये भी खबरें आ रही हैं, अगर ये अननोन किस्म की रिपोर्ट है, मैंने मुल्तान सुल्तान को भेजी भी, क्योंकि अली तनी साहब बड़े इंटरव्यूज दे रहे हैं। कहीं उन्होंने ये भी हिंट दिया कि चाहे वो अगले साल, आपको पता है ना, रिन्यूज होने कॉन्ट्रैक्ट, तो कुछ ऐसी खबरें अगेन हम सेइंग कि ये डिजिटल मीडिया पर मौजूद है। आई विल कंफर्म विद अली तरीन एंड बीसी मुल्तान सुल्तान मीडिया डिपार्टमेंट कि शायद वो टीम अगले साल लेने नहीं चाहते। अगर ऐसी खबरें हैं या ऐसी चीजें चल रही हैं, तो मेरे ख्याल में क्लैरिफाई होना चाहिए, क्योंकि टीम जो मौजूदा है उसके ऊपर इसका कोई असर भी पड़ता है फिर कि अगले साल क्या होता है। बिल्कुल, वैसे तो ये जैसे रिजवान है, इतने बड़े प्लेयर हैं कि तक कोई, लेकिन ड्यूरिंग द लीग, जब लीग में पूरे 27 दिन बाकी हैं, इस तरह की बातें करना इज नॉट राइट, बिकॉज आप एक ओनर हैं और इतनी बड़ी टीम के ओनर हैं। बहुत ज्यादा इंटरव्यूज हैं, लेकिन हम बात करना चाहेंगे उनसे, लेकिन काफी अच्छा, किसी भी ओनर का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी है ना, वो अच्छा नहीं लगता। जब आपकी टीम जीत रही हो तो अच्छा लगता है। चलें, आपने कहा जी मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर जी, मैं भी ये ख्याल है लाहौर कलंदर लुक अ वेरी कंप्लीट साइड मुल्तान में, लेकिन आज ये देखना पड़ेगा पिच कैसी होती है, और हम देखते हैं कि फिर उस पर स्पिनर अच्छा चलते हैं या फास्ट बॉलर। मुझे फैसल को आज के शो से इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।